गूगल मैसेजेस ऑफिशियल एंड्रॉयड मैसेजिंग ऐप है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ करें। तो लेट्स गो। अगर आपने इसको कभी ओपन नहीं किया तो एक दो ऑप्शंस होंगे। पहला है कि अकाउंट चूज़ करना है। अकाउंट के बगैर भी ऐप यूज़ हो सकती है, बट हम अकाउंट ही यूज़ करेंगे। ये इसका इंटरफेस है। हमारे सारे कन्वर्सेशंस यहाँ पे होंगे। यहाँ से ऐप की सेटिंग्स हैं एंड अगर आपको अकाउंट के बगैर यूज़ करना है तो यहाँ से हो सकता है। कोई कन्वर्सेशन ओपन करते हैं। नीचे मैसेज टाइप करने का बॉक्स है। उसके बाद सिम कार्ड का ऑप्शन है अगर आपके पास 2 सिम कार्ड्स इंस्टॉल्ड हैं। गूगल मैसेजेस, इमोजीज, स्टिकर्स, गिफ्ट्स, लोकेशन, कॉन्टैक्ट एंड डॉक्यूमेंट भी सपोर्ट करता है। अभी हम RCS, दूसरे वर्ड्स में मैसेजेस इंटरनेट पे भेजना कवर करेंगे। ये ऐप अभी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर देती है RCS अगर आपकी सिम कंपनी सपोर्ट करती है। आप ये मैसेज देखेंगे जब RCS एक्टिवेट हो गया है। मगर अगर आपको कंफर्म करना है कि आपके पास RCS है तो प्रोफाइल में क्लिक करें एंड उसके बाद मैसेज सेटिंग्स एंड उसके बाद जर्नल। यहाँ पे फिर कनेक्टेड होगा या फिर बोलेगा कि नंबर वेरीफाई करो। अगर आपकी सिम कार्ड नहीं सपोर्ट करती तो ऐसा कुछ होगा। जैसे ही RCS एक्टिवेट हो जाए हम मैसेज सेंड कर सकते हैं। ऐप में आपको पता चल जाएगा कि दूसरे के पास RCS है या नहीं। अगर उनके पास RCS है तो छोटा सा लॉक होगा सेंड बटन के साथ एंड जो मैसेज कलर होगा वो थोड़ा सा डार्क होगा। एक और तरीका है चेक करने का। चैट के मेन्यू में अगर यहाँ पे ऑन है तो दैट मीन्स के RCS है उसके पास। RCS मैसेजेस के पास चेक मार्क होते हैं। 2 खाली चेक मार्क्स मतलब कि मैसेज डिलीवर हो गया है लेकिन उन्होंने रीड नहीं किया। जब वो रीड करेंगे तो दोनों मार्क कलर से भर जाएंगे और जब वो टाइप करेंगे तो वो भी हमें पता चल जाएगा। RCS में हम HD इमेजेस एंड वीडियोस भी सेंड कर सकते हैं। जैसे कि ये एक भारी वीडियो है लेकिन हम सेंड कर सकते हैं और उसके बाद यूज़र्स रिएक्ट भी कर सकते हैं मैसेजेस में। अगर किसी के पास iPhone है उनके भी रिएक्शंस आ जाएंगे एंड्रॉयड में। अच्छा, हमने शुरू में अकाउंट लॉगिन किया था। वो इसलिए किया था कि हम मैसेजेस कंप्यूटर पे ओपन कर सकें। ये जो डिवाइस पेयरिंग ऑप्शन है इसके थ्रू हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो है अपना अकाउंट सिंक जिसमें सेम अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं, या फिर QR कोड वाला ऑप्शन जिसमें हम कोड स्कैन कर सकते हैं। पहले हम इस वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे ये अकाउंट पूछेगा। अकाउंट चूज़ करो एंड मैसेजेस PC पे सेंड एंड रिसीव करो। इसके लिए फ़ोन और कंप्यूटर दोनों में इंटरनेट ज़रूरी है। QR कोड के लिए QR कोड में स्विच करो। उसके बाद ये स्कैनर ओपन करो और जो भी QR कोड कंप्यूटर पे आए इस कैमरा से उसको स्कैन करो। ऑल डन। गूगल मैसेजेस में AI ऑप्शंस हैं अभी, तो चलो कुछ डिस्कवर करते हैं। पहला है जेमिनाई। जेमिनाई चैट GPT जैसा है जहाँ पे हम सवाल कर सकते हैं और वो जवाब देता है। कुछ भी इससे पूछ लो। ये मैंने सवाल किया सॉन्ग के लिए एंड इसने मुझे जवाब दिया क्विकली। हम इसी जवाब पे दूसरे क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा है वॉइस ट्रांसक्रिप्शन। ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है। सेटिंग्स में जाकर उसको इनेबल करो। अभी अगर कोई आपको वॉइस मैसेज करे और आप उस वक्त सुन नहीं सकते तो आप इसको क्लिक करके उसका टेक्स्ट देख सकते हैं। उसके बाद एक और AI फीचर है स्मार्ट रिप्लाई। ये थोड़ी सी AI यूज़ करता है। कोई भी आपको मैसेज करे तो कुछ रिप्लाईस आ जाते हैं। किसी को भी पिक करो एंड वो सेंड हो जाएगा। चलो अभी स्पैम प्रोटेक्शन की बात करते हैं। स्पैम प्रोटेक्शन में गूगल मैसेजेस एक किंग है। जब भी कोई स्पैम मैसेज भेजता है तो ये नोटिफिकेशन आता है एंड मैसेज स्पैम फोल्डर में चला जाता है। सारे स्पैम मैसेजेस यहाँ पे सेव होते हैं स्पैम फोल्डर में। स्पैम प्रोटेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये ऑप्शन इनेबल हो सेटिंग्स में। हम खुद ही अननोन नंबर वाले मैसेजेस को स्पैम कर सकते हैं। जैसे कि ये एक स्पैम मैसेज है, मैं इसको रिपोर्ट करूँगा एंड उसके बाद ब्लॉक कर दूँगा। ईजी। इस सर्च आइकन में सब कुछ सर्च हो सकता है। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं। ऊपर से टेक्स्ट भी सर्च कर सकते हैं। अगर कोई कन्वर्सेशन में सर्च करना है तो वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे भी सेम कैटेगरीज ही होंगी। टेक्स्ट को इंसर्ट करो और इस एरो से आगे पीछे टेक्स्ट को ढूंढो।
अभी हम नोटिफिकेशंस कवर करेंगे। नोटिफिकेशंस में हमें कुछ क्विक रिप्लाई मिलते हैं और मार्केज रीड, रिप्लाई एंड रिमाइंड ऑप्शंस भी हैं। जो रिमाइंड है वो 1 घंटे में रिमाइंड करेगा इस मैसेज का। नोटिफिकेशंस की सारी सेटिंग्स यहाँ पे हैं। गूगल मैसेजेस OTP कोड्स डिटेक्ट करता है ऑटोमेटिकली एंड जब हमें कोई कोड आता है तो उसके ऊपर एक कॉपी का ऑप्शन होता है। हम क्लिक करके इस कोड को कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद हैं बबल्स। ये बबल्स मैसेंजर के चैट हेड्स वाले हैं। किसी एक कन्वर्सेशन के या फिर सबके बबल एक्टिवेट कर सकते हैं। जब भी आप किसी को रिप्लाई करते हैं तो बबल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। इस डिटेल्स में हम हर एक चैट का नोटिफिकेशन साउंड चेंज कर सकते हैं। चलो फिर ये हुई वीडियो पूरी। लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।